माँ, कुंभ नहाने चलोगी? काफ़ी दिन से कह रही थी कि मुझे गंगा नहला ला। इस बार तुम्हें नहला लाता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। यह सुनकर गोमती चहक उठी। तू सच कह रहा है श्रावण? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करो माँ, ये देखो टिकटें। श्रवण ने जेब से टिकट निकालकर गोमती को दिखाई और बोला, अब जाने की तैयारी कर लेना। जो जो सामान चाहिए बता देना। अगले हफ्ते आज ही के दिन चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? कुंभ पर बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। गोमती ने श्वेता की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज न हो। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेली बेटे के साथ कैसे जाएगी। श्रवण कैसे संभालेगा उन्हें? घर पे तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती है, बाहर कैसे उठेगी बैठेगी? घड़ी घड़ी श्रवण का सहारा मांगेगी। फिर कहीं सबके सामने ही श्रवण झल्लाने लगा तो दुविधा हुई उन्हें। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घूम आइए। हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। इसके बाद पूरे 12 साल बाद ही कुंभ पड़ेगा। बहू, क्या श्रवण मुझे संभाल पाएगा? गोमती ने अपना संशय सामने रखा तो श्रवण हंस पड़ा। माँ को अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। जैसे आप बचपन में मेरा ख्याल रखती थी वैसे ही रखूँगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा। श्रवण की बात पर गोमती प्रसन्न हो गई। उनकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। कई बार श्रवण से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती है। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब श्रवण अपने आप कह रहा था तो उनका मन प्रसन्न से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे को आशीर्वाद से लाद दिया। एक रात एक दिन का सफ़र तय कर माँ बेटा दोनों इलाहाबाद पहुँचे। गोमती का तो सफ़र में ही बुरा हाल हो गया। ट्रेन के धड़ धड़ की शोर और सीटी ने रात भर गोमती को सोने नहीं दिया। श्रवण का हाथ थामे वह बार बार टॉयलेट जाती रही। ट्रेन खिसकने लगती तो पाँव डगमगाने लगते। गिरती पड़ती सीट तक पहुंच जाती। अभी सफ़र शुरू हुआ है माँ, आगे कैसे करोगी? संभालो स्वयं को। संभाल रही हूँ बेटा, पर इस बुढ़ापे में हाथ पाँव झूलर बने रहते हैं, पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसका इलाज मुझ पर नहीं है, वह बेबस सी हो जाती। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। श्रवण उनकी बेबसी को समझता। खैर, सोते जागते गोमती का सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देखकर वह हैरान रह गई।
श्रवण ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। शहर आकर श्रवण ने देखा कि आकाश में घटाएं घूम रही थी। वह सोचकर कि क्या पता कब बादल बरसने लगे, उसने थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। माँ के साथ वह वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ से बोला, माँ, नित्य कर्म से यही निपट लो, जब तक बारिश रुकती है हम आराम से यहीं रुकेंगे, पहले आप चली जाओ। और उसने इशारे से माँ को बता दिया कि कहाँ जाना है। थोड़ी देर में गोमती लौट आई, फिर श्रवण चला गया। श्रवण जब लौटा तो उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय के 2 कुल्हड़ और एक थैली में समोसे थे। माँ बेटे ने चाय पी और समोसे खाए। थोड़ा आराम मिला तो गोमती की आंखें झपकने लगी। पूरी रात आंखों में कटी थी। वहीं सोफे के टेके लेकर आंख मूंद ली। करीब घंटे भर बाद सूरज फिर से झांकने लगा। वर्षा के कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे छटने लगी। गोमती और श्रवण ने भी ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर वे गंगा घाट तक पहुँचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से एक डोरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। गोमती ने अपने अब तक के जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकरों का शोर, कहीं भजन गाती टोलियाँ, कहीं साधु संतों के प्रवचन, कहीं रामायण पाठ, खिलौने वाले, झूले वाले, पूरी कचौड़ी, चाट व मिठाई की दुकानें, धार्मिक किताबों, तस्वीरों, मालाओं व सिंदूरों की दुकानें। हर जाति धर्म के लोगों को देखकर गोमती चकित थी। लगता था किसी दूसरे लोक में आ गई है। वह श्रवण का हाथ कसकर थामे थी। भीड़ में रास्ता बनाता श्रवण उन्हें गंगा किनारे तक ले आया। यहाँ भी खूब भीड़ और धक्कम धक्का था। श्रवण ने हाथ पकड़कर माँ को स्नान कराया, फिर स्वयं किया। गोमती ने फूल बतासे गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पली साध पूरी हुई थी। हर्षातिरी के आंसू निकल पड़े। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, श्रवण सा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। श्रवण ने माँ को मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता श्रवण। गोमती के कहने पर श्रवण उन्हें डेरे पे ले आया। माँ, तुम आराम करो, मैं घूमकर अभी आया। थोड़े रुपए अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपए थमाए। मैं इन रुपए का क्या करूँगी? तू है तो मेरे पास, फिर 5-10 रुपए है मेरे पास। गोमती ने मना किया। वक्त बेवक्त काम आएंगे। तुम्हारा ही कुछ लेने का मन हो या कहीं मेले में मेरी जेब ही कट जाए तो
श्रवण के समझाने पर गोमती ने रुपए ले लिए। गोमती ने रुपए संभाल कर रख लिए। उन्हें ध्यान आया कि ऐसे मेलों में चोर उचक्के खूब घूमते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हाथ की सफाई दिखाकर खूब ठगते हैं। श्रवण चला गया और गोमती थैला सिर के नीचे लगा बिछी चादर पर लेट गई। उनका मन आह्लादित था। श्रवण ने खूब ध्यान रखा है। लेटे लेटे आंखें झपक गई। जब खुली तो देखा कि सूरज ढलने जा रहा है और श्रवण अभी लौटा नहीं है। उन्हें चिंता हो आई। अनजान जगह, अजनबी लोग, श्रवण के बारे में किससे पूछे? अपना थैला टटोल कर देखा, सब कुछ यथास्थान सुरक्षित था। कुछ रुपए रुमाल में बांधकर चुपचाप कपड़ों में डाल लाई थी। सोचा था, पता नहीं परदेश में कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। उसी रुमाल में श्रवण के दिए रुपए भी रख लिए। वह डेरे से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागने लगा। आखिर श्रवण कहाँ चला गया? जानने के लिए कहानी का भाग 2 जल्द आएगा। आप सब ज़रूर सुने। धन्यवाद।